हेलो बेटे, आप सब लोगों का हमारे इस पार्ट में स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने पिछला पार्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन है उसमें आपने देखा होगा ज़रूर कि हमने किन किन बातों पे इंट्रोडक्शन में बात करी थी। यानी वो सारे टॉपिक्स को हमने कवर करा था उसमें इंट्रोडक्शन में, जो कि हमने पूरे इस चैप्टर के दौरान पढ़ने हैं। उनमें से जो लाइन बाय लाइन हम सबको एक एक वीडियोस में फॉर्म में क्लासेस के फॉर्म में हम उसको डील करते चलेंगे और इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे आपके कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। और अगर बाय द वे वीडियो के दौरान कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें कि सर कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, तो हम उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के देंगे या फिर लाइव क्लासेस अरेंज करके और आपको उसको हम ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है इलेक्ट्रिसिटी के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है चार्जेस एंड इट्स टाइप्स, प्रॉपर्टीज़ एंड न्यूमेरिकल। यानी सबसे पहले हम चार्जेस के बारे में जानेंगे कि चार्जेस है क्या, उसके बाद हम जानेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद जानेंगे चार्जेस की प्रॉपर्टीज़, और अंत में कुछ न्यूमेरिकल करके एकदम उसको मार पीट के बराबर कर दिया जाएगा। एकदम ऐसा किया जाएगा कि एकदम आपके एकदम दिमाग में दौड़ेगा वो, बिल्कुल ब्लड की तरह, फिजिक्स इन ब्लड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो चार्ज है क्या? तो चार्ज है एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी मैटर का सबसे स्मॉल पार्ट, किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉल पार्ट है, सबसे स्मॉल, उस पार्ट को हम बोलते हैं चार्जेस। तो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग पिछली क्लासेस में, यानी कि क्लास 9th के केमिस्ट्री के जो चैप्टर 4 है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आप लोगों ने ज़रूर उसको रिकॉल किया होगा या जाना होगा। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं उसको करा देता हूँ याद। उस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपने जानी, उसमें जाना कि न्यूक्लियस क्या है, और भी नील्स बोर, रदरफोर्ड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब के बारे में जाना। और उसी में आपको पता चला कि जो एटम है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हम कहते हैं। तो ये चार्जेस हैं क्या? तो चार्जेस बिल्कुल सब एटॉमिक पार्टिकल ही हैं जिनको हम लोग डिटेल समझना है। और ये जो लाइन है चार्जेस की, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, ये हमें बताता है कि जो चार्ज है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साइज के हैं, उनकी क्वालिटी है, इन सब चीज़ों से इंटर रिलेटेड है आपस में। तो चार्जेस अगर आपसे पूछे कोई भी कि व्हाट इज चार्जेस, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना है, द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड चार्जेस। यानी कि किसी भी मैटर का सबसे न्यूनतम, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसके ऊपर कोई ना कोई कह सकते हैं उसमें इसके बारे में हम लोग आगे डील करते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर चार्ज के बारे में क्लियर हुआ आपको। तो इट्स टाइप्स में हम लोग इसको कवर कर लेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो चार्जेस के दो टाइप्स होते हैं। चार्जेस के हमारे यहाँ पे दो टाइप्स होंगे। एक होगा आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होगा आपका निगेटिव चार्ज। अब मेरे कहने का मतलब था कि एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर में टाइप्स कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी पार्टिकल हो सकता है, जैसा कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझते हैं कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव पार्टिकल समझने की कोशिश करी है और जे थॉमसन ने भी इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कराया है। प्रोटॉन दूसरे नंबर पे आता है। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज प्रूव किया गया है यूजीन गोल्डस्टीन के द्वारा,
और तीसरा आता है न्यूट्रॉन, जिसको जेम्स चैडविक ने ही इसको मतलब कि डिस्कवर किया था कि न्यूट्रॉन का न्यूट्रल चार्ज है। तो अगर बहुत गौर से देखें तो जो चार्जेस शब्द हैं इस पे न्यूट्रल से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इफ़ वी कंबाइन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम आपस में मिला दें, सोचिए ज़रा सा गौर करेंगे हम इस पर कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में मिला दें तो अंत में जो चीज़ हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी? क्या सोच सकते हैं? कुछ सेकेंड लें और सोचिए, क्या सोच सकते हैं? इफ़ वी कंबाइन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर, तो इफ़ वी कंबाइन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर we get neutral items. Just suppose if there is plus 10 and above is -10, और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 0, और 0 को हम कह सकते हैं न्यूट्रल। बिल्कुल सेम ऐसा चार्जेस में। तो चार्जेस में जो टाइप्स हैं वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव टाइप को फिजिक्स की भाषा में हम लोग जनरली प्रोटॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव चार्ज को हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके डिटेल्स को फर्दर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, और केमिस्ट्री की भाषा में भी आपको हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर चार्जेस का क्रिएशन या फॉर्मेशन कैसे होता है। बिल्कुल सेम ये इंटर रिलेटेड है आयंस के फॉर्मेशन में। जैसा कि आपको यहाँ पे चार्जेस दिख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे ही आयंस होते हैं। जैसे चार्जेस वैसे आयंस। चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आयंस भी दो तरह के होते हैं, कैटायन और एनायन। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी सिमिलर्स हैं दोनों, बस इनका नेम अलग है और इनका प्लेस अलग है। नेम का सेंस अगर समझें तो फिजिक्स में हम इसका एक अलग नाम बस सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के वजह से डील करते हैं। लेकिन अगर आयंस के केस की बात करें तो इसमें स्पेशल नाम देते हैं कैटायंस एंड एनायंस। तो अब हम आगे इसके बारे में बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर डील करें तो पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि पॉजिटिव नेचर शो करें, और नेगेटिव चार्ज क्या हैं जो नेगेटिव नेचर शो करें। जनरली तो फिजिक्स में आपके लेवल पे तो यही बातें डिस्कस की गई हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के तरफ गुजरता हूँ और आपको एक एग्जांपल लिख के आयनिक फॉर्मेशन बता दूँ, ताकि आप एक इमेजिनेटिव कॉन्सेप्चुअल आइडिया अपने दिमाग में जनरेट कर सकें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो उस समय। तो आप तैयार हैं? चलिए चलते हैं तब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हटाते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं एक एलिमेंट Na और दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं Cl। अब Na एक मेटल है और Cl एक नॉन मेटल है। तो Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपको मालूम जरूर होगा, 11 होता है, और जो उसका मास नंबर होता है वो होता है 23। क्लोरीन का होता है 17 और मास नंबर होता है 35.5। वैसे हमको इसके मास से कोई लेना देना नहीं है, हमको बस इसके एटॉमिक नंबर से सब कुछ लेना देना है। तो गौर करेंगे जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन एक ग्राफ पे, यानी कि अगर हम कर सकते हैं फिगर्स पे, तो फिगर्स में सेंटर में न्यूक्लियस मिलेगा और उसके बाद हमको इस टाइप का फिगर बन सकता है। तो अगर ये सोडियम का न्यूक्लियस है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया हमने तो ये हो गया 281, और इसका किया तो हमने मिल गया 287। तो सोडियम के इस ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो सबसे पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो अभी आप सोच रहे होंगे कैसे भरे, तो आपने इसको भी पढ़ा होगा क्लास 9th में। एक सिस्टम है भरने का जिसको कहते हैं KLMN। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम अपने क्लास 9th की सीरीज केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। बस आपको इतना समझना है कि KLMN इज़ द ऑर्बिटल। ये सही ऑर्बिटल ना, ये K है, ये L है, ये M है, ये N है।
जो अलग अलग ऑर्बिटल हैं उनको हम के एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीन। तो क्लोरीन का भी हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो भी क्लोरीन में देखते हैं तो 287 287। वैसे भी इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 1, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 7। तो केमिस्ट्री बोलता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री या बॉन्डिंग प्रिंसिपल्स कि कोई भी एलिमेंट 3 से अधिक किसी को दे नहीं सकता और 3 से अधिक किसी को ले नहीं सकता। लेन देन का क्या सीन है? तो वो इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट में हमें क्या मिलेंगे, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जो रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करेंगे या फिर यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करेंगे, डिपेंड करता है कि आखिर मौजूदगी किसकी है। तो हम यहाँ अगर गौर से देखें तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए इसको स्टेबल होने के लिए सोडियम को स्टेबलाइजेशन के लिए इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन की स्टेबलाइजेशन चाहिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन आसान है निकालना या लेना कि 1 इलेक्ट्रॉन आसान है निकालना या फिर लेना? तो आप इस पे अगर गौर करें 2 4 10 सेकेंड 20 सेकेंड तो देखें कि कोई चीज़ जो कि स्मॉल अमाउंट में होती है उसको इजी टू हैंड ओवर या फिर शिफ्टिंग करना आसान है, लेकिन जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है और थोड़ा सा ऑकवर्ड भी, ये भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन वापस मंगाना यानी सोडियम के पास लाना पॉसिबल नहीं है केमिस्ट्री के हिसाब से। और क्लोरीन के पास यानी क्लोरीन किसी को 7 इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में हो नहीं सकता क्योंकि ये छोड़ेगा ही नहीं, जाने नहीं देगा किसी को। तो अंत में सीन ये होता है कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जस्ट सपोज कि सोडियम इज अ मेटल और मेटल ऑल आर द किंग, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो सारे के सारे राजा होते हैं, समझ लीजिए एकदम। और राजा लोग 1 आध रुपये दान छुट्टा कर देते हैं। वैसे ही क्लोरीन एक भिखमंगे किस्म के, वो क्या करते हैं वो हर जगह भीख मांगते रहते हैं, दे दो दे दो दे दो। तो ये क्लोरीन सोडियम से भी मांगेंगे तो दे ही देंगे क्योंकि इनके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ज़्यादा उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये अपने आप को स्टेबल महसूस करते हैं। इसलिए क्योंकि इसकी ऑर्बिट हो जाती है 2 8 और आखिरी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे हम स्टेबल ऑर्बिट, जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई आपको तो। सबसे मेन चीज़ है हमको चार्ज के बारे में और आयंस के बारे में जानना है यहाँ पे। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला और इसके पास चला गया। तो जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकला यानी कि Na11 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बन गया Na10+, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग Na+ बन गया। और जब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 17 ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो बन गया क्लोरीन 18-, जिसको हम लिख सकते हैं फर्दर में Cl-। इन 2 रिएक्शंस में आप देख सकते हो कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके पास एक क्राउन आ गया, वो क्राउन है प्लस का क्राउन, जो बताता है कि ही इज़ द डोनर, वो देने वाला बंदा है। और इसके बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन के सर पे भी एक क्राउन आता है जो कि निगेटिव है, वो बताता है कि वो लेने वाला बंदा है। तो इसने दिया वो इलेक्ट्रॉन और इसने ले लिया, तो जो देने वाला है उसको कहते हैं, ये वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है पॉजिटिव का। किसका फॉर्मेशन हुआ है? पॉजिटिव का, यानी ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया? नेगेटिव चार्ज। यानी अंत में जो मैं बताना चाहता था आपको कि चार्जेस ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन से? पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट मैंने केमिस्ट्री से उठाया है। केमिस्ट्री बहुत लोगों को मज़ा नहीं आता इंटरेस्ट, लेकिन आप गौर करेंगे तो हर एक चीज़ काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पे आया कि
चार्ज के दो टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव, और हमने बताया कि इट इज अ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ अ मैटर। तो बेटे हम लोग कुछ फंस गया लग रहा है। तो बेटे लोग हम आते हैं वापस से, और जैसा कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में आपको डिटेल में डिस्कशन कर रहा था, और मैंने आपको केमिस्ट्री के रास्ते चार्जेस को समझाने की कोशिश करी है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाना आवश्यक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो इसको वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं स्लो मो में। इसको दोबारा देखेंगे तो आपको ज़रूर पॉइंट वाइज कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। पर चार्ज को सबसे बेस्ट तरीके से समझाने का ये सबसे आसान तरीका था, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी है। और अगर हम लोग बहुत आगे जाके एडवांस में बताने की कोशिश करें तो फिर आपको समझ से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा बजाय आपको समझाने के। तो आप एक इस तरीके को अपनाएं और समझने की कोशिश करें, फिर आगे हम लोग और भी डिस्कशन इसके बारे में करते रहेंगे। जब मैं क्लास 12 की भी वीडियो स्टार्ट करूंगा उसमें भी चार्जेस आते हैं, क्योंकि जैसा क्लास 10th का सिलेबस होता है उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म क्लास 12 का सिलेबस होता है। तो वहाँ पे आप चार्ज के बारे में बहुत ही डिटेल जानकारी ले सकते हैं, जब उस वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप लोग क्लास के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ को आपकी क्लास में ये नहीं मालूम हो पाएगा कि आखिर चार्जेज होते क्या हैं। जब भी आप किसी से सवाल पूछोगे ना क्लास में, चाहे किसी से चाहे दोस्तों से अपने, बताओ भाई चार्ज क्या होते हैं, तो वो जनरली क्या बताएगा, वो बताएगा चार्ज दो तरह के होते हैं, यही बताएगा। ये नहीं बताएगा चार्ज क्या होता है, वो बताएगा कि चार्ज दो तरह के होते हैं। आप बार बार ये सवाल पूछोगे कि बताओ भाई व्हाट इज चार्ज, तो वो बताएगा बार बार 2 टाइप्स, जबकि आपने सवाल तो कुछ और पूछा था। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी फ्रूटफुल है आपके लिए वेरी इफेक्टिव है। ओके, चलते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार्जेस के 2 टाइप्स में समझें, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी समझ लिया कैसे होते हैं आयंस की मदद लेके। उसके बाद पहुंचते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो इन चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जनरली बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग डील कर लेते हैं। तो उन 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ में नोट्स के लिए आप जो हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस उसको आप अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, और हम इसके PDF का फॉर्मेशन करके और जल्द ही अपने एप्लीकेशन और वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करा देंगे कि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इससे कोई बात नहीं, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे सामने मेनली 2 प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस रिलेटेड। पहला, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे अलग कर दो इसको भी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दो प्रॉपर्टीज है हमारे सामने, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या है, मतलब है कि लाइक मतलब सेम, यानी जब 2 चार्जेस सेम तरीके के नज़दीक आते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है। उनके बीच में रिपल्सन होगा और वो दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे। अब मैं अगर इस पर एक बेस्ट सा एग्जांपल लूँ तो अगर आप क्लास में हो तो क्लास में आप इस एज में कम से कम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहोगे बॉयज़ में। जनरली आप हमेशा इंटरेस्टेड रहोगे अपोजिट चार्जेस में। अपोजिट चार्जेस करने का मतलब है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मान चलिए बॉयज़ और बॉयज़ अगर 2 एग्जाम्पल लेने हैं तो दोनों के बीच में मैक्सिमम क्या होगा, रिपल्सन। एक्सेप्ट सम ऑफ योर फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों को छोड़ दें तो इसमें रिपल्सन होगा। और अभी हम बात करें क्लासेस में
तो क्लासेस में हो जाएंगे ये अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपोजिट है, चार्ज है, एक है बॉय और एक है गर्ल, दोनों के बीच में जनरली क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और ये बातें आपको पता नहीं क्या, अब तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसमें और तेज है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी जब दो सेम चार्जेस आपस में आ जाते हैं नज़दीक तो वो एक दूसरे को करते हैं रिपल्सन, दूर दूर भगा देते हैं। और दूसरा है आपका पॉजिटिव निगेटिव, यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अगर अलग अलग चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे मेन प्रॉपर्टी यही दोनों थी। तो दो प्रॉपर्टीज आपकी ख़त्म हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स क्या हैं? न्यूमेरिकल्स हैं कि जो सबसे बहुत कॉमन आपके सीबीएसई में पूछा जाता है, सीबीएसई आईसीएसई किसी भी बोर्ड में जनरली पूछा जाता है कि 1 कूलम, अब देखिए कूलम न्यूमेरिकल की बात आई तो जो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट वो है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है उसको हम दिखाते हैं कूलम से, कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। यानी कि जैसे चावल, गेहूँ, आटा, दाल, ये सब जिसको हम केजी, लीटर, किलोलीटर इन सब से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही चार्जेस को भी मेजर करने का जो यूनिट है वो है कूलम। और कूलम में हम इसको मेजर कर जैसे 1 कूलम, 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 7 कूलम, 9 कूलम, ऐसे करके हम लोग इसका मेजरमेंट करते रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, इस पर वो डिपेंडेंसी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा यूनिट हमको मिला कूलम। और एक रिलेशंस भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, जिससे आप न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो मैं इधर वाला पार्ट मिटा देता हूँ, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो, नहीं लिखा हो तो पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, तो इस पार्ट को हम हटाते हैं अगर, तो यहाँ पे आपके सामने आता है एक फॉर्मूला Q = प्लस माइनस एनी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Q = प्लस माइनस एनी। क्या है रिलेशन दोनों में कि ये Q माने चार्ज, एक बात गौर करें, Q से हम चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस माइनस ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, N है नंबर और E है इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर कोई पूछा जा सकता है, जनरली क्वेश्चन पूछता है कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली ये सवाल बहुत ज़्यादा ही पूछे जाने वाला है और बहुत बार तो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ देता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यानी कि क्वेश्चन जैसे आपको सामने पेश कर दिया जाए, हाउ मेनी electrons are present in 1 coulomb of charge। इसका आंसर, अब इसका आंसर निकले कैसे? सबसे बेस्ट क्वेश्चन है सीबीएसई का, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा और साइड बुक जो आप प्रयोग करते होंगे उसमें देखने को मिलेगा। तो इन सब का एक आंसर है, आंसर है आपका 6.25 × 10⁻18 पार्टिकल्स, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो हम जानेंगे नहीं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिनको आपको सॉल्व कर लेने हैं। ओके, और जो इस क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये आंसर आपके सही आए हैं कि नहीं आए हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ओके, प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ नहीं होती है।
मैंने लगा कि आप लोग ने ये लिख लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि सॉल्व हमने यहीं करना है, ठीक है, जगह की कमी है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को करने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल किए कैसे जाते हैं। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन के अंदर हमको सबसे पहले उसमें गिवन क्या है वो मेंशन करना पड़ता है। यानी कि हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या क्या हमको डेटा गिवन है। जब हमको डेटा मिल जाएगा तब हम सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूले को हमने अप्लाई करना है। और जब हमें गिवन भी पता हो और फॉर्मूले भी पता हो तब हम उसको उसमें प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद उसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि चार्ज हमारा टॉपिक है ये वाला, तो इसमें बस एक ही रिलेशन है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE का। तो बस हम इसी पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना बेटो, ध्यान से, क्योंकि है तो बहुत इजी पर आसानी से फंसाया जा सकता है। देखते हैं हम लोग। तो इसमें गिवन क्या है 1 कूलम, यानी कि Q की वैल्यू क्या है आपके सामने 1 कूलम। N निकालना है। E यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों का मास एंड चार्ज आपके दिमाग में रहना बहुत आवश्यक है फिजिक्स के अंदर। स्पेशली मैं मेंशन कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जनरली सेम होता है, बस थोड़ी सी चेंजिंग होती है, -19 कूलम, और ये हो जाता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, और ये वो 0, क्योंकि चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ नहीं होता है इसलिए 0 है, न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, प्रोटॉन का है +1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो ये हमारे पास चार्ज है। बाकी न्यूट्रॉन का तो आप लोगों को पता है, न्यूट्रॉन नाम ही है कि वो न्यूट्रल है। तो अब हमको यहाँ से ये वाला आइटम यूज कर लेना है। वैसे भी आपके पेपर में ये सब चीज़ों को मेंशन करते हैं, क्योंकि आप जब बोर्ड का पेपर खोलोगे ना तो सबसे पहले पेज पे आपको ये सब फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे। लेकिन अब ये नहीं कि फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे तो हम याद नहीं करेंगे, ये क्या मतलब है। हमको ये सब छोटी मोटी बातें हमेशा हमारे दिमाग के किसी कोने में पड़ी रहनी चाहिए, जब जरूरत पड़े तब बाहर निकाल लो। ओके चलो, तो उसके बाद है हमको Q पता है, N नहीं पता, और E हमको पता चल गया है। तो फॉर्मूला क्या है Q इक्वल प्लस माइनस NE। सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वैसे लिखा हुआ है दोबारा क्यों लिखें। तो हमें सीधा बस उसको प्लेस करना है, गिवन पता चल गया, फॉर्मूला हमको पता चल गया, और सीधा अब इसको हम प्लेस करते हैं। तो Q की वैल्यू है हमारे सामने 1 कूलम इज इक्वल टू प्लस माइनस N पता नहीं, E 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में होगा, जहाँ तक उम्मीद है कि हाँ सबको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इज इक्वल टू के उस साइड जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो इधर के साइड आता है या किसी भी साइड आता है इज इक्वल टू के पार करके, तो वो डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो ही जाता है। तो हम समझते हैं कि आप इंटेलिजेंट तो हैं ही और ये सब मालूम आपको होगा ही। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बातें हो गई हमारे सामने। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, चाहे 100 का ही कर लेते हैं। सबसे पहले 10 का ही करो, तो ये हो जाएगा आपका 10 और नीचे हो जाएगा 16 इंटू 10 का पावर -19। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं हम लोग, इसको ऊपर करोगे आप, ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर 19 अपॉन 16। इसमें से एक जीरो निकाल के हम इसको ट्रांसफ़र कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 का पावर 18 अपॉन 16।
अब इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे मेन चीज़ हम गौर करेंगे कि सबसे पहले मेरा काम था रिमूवल ऑफ डेसिमल। अगर आप डेसिमल रिमूव नहीं करोगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहला काम आपको करना है वो है डेसिमल को रिमूव करना। डेसिमल रिमूव कर दिए बेटा आप लोग तो कंफर्म है कि आप लोग का 40% काम तो हो ही जाएगा। ये बात तो कंफर्मेशन है। अगर आपने डेसिमल सही कर दिया यानी रिमूव कर दिया तो 40% काम तो आपका सड़ गया वहीं पे। बाकी जो बचा कुचा है वो आपका कैलकुलेशन हैंडल कर लेगा उसको। ओके, चलिए तो डिवाइड करते हैं हम लोग इसको। तो ये ले लो 100 और ये ले लो 16। 16 छक्का कितना होता है? 96 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर लगा दो डेसिमल, ये हो जाएगा 40, 16 32, ये हो जाएगा 8, फिर 0, 16 5 80। देखो कट गया पूरी। तो हमें मिला क्या? हमें मिला इसका अल्टीमेटम यानी कि प्लस माइनस n की वैल्यू 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, यानी 1 कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बातें क्लियर हुई? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा आपका व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आप वहां से भी उसको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर लेंगे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में समझने में जहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं इस रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस आपको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? और आप इसको सॉल्व करना। इसको फॉर्मूले को हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। अगर चार्ज दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो चार्ज निकाल सकते हैं। बोथ साइडेड से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आपके सामने है आपके सामने हम इसमें से कुछ सवाल मेंशन कर देते हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे। कुछ खास तो नहीं है लग रहा है बेटा। सबसे मेन यही था 6.25 वाला, क्योंकि सबसे पहले यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी ऐसे मैं आप लोगों को बना के दे देता हूँ क्वेश्चंस, जो कि आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस तो होगी ही होगी, इसमें तो दो राय नहीं है। मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करो और इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन है पहला, आपको निकालना है, ये हो जाएगा आपका 2.2, मार्कर का इंक भी खत्म हो गया है, 2.2 कूलम। 2.2 कूलम दिया हुआ है, आपका चार्ज की वैल्यू है, क्योंकि कूलम को हमेशा हम चार्ज में लगते हैं। आपको इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि 3.75 कूलम, और तीसरा ले लेते हैं हम लोग 12.25 कूलम। 3 इसके लेते हैं, और 3 क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसके रिवर्स वाले। रिवर्स वाले सीन का मतलब है कि देखिए, इसमें आपको फाइंड करना है क्यू, नहीं क्यू तो दिया हुआ है इसमें, सबसे आपको फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा क्यू। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मेंशन कर देते हैं हम लोग। फोर्थ में आपको देते हैं 3.26 इंटू 10 का पावर -27। फिफ्थ है आपके लिए 7.24 इंटू 10 का पावर -11, और 6 लेते हैं हम आपको 6.25 इंटू 10 का पावर 18। तो आपके सामने ये क्वेश्चंस है टोटल 6, जिसमें पहले 3 थे क्वेश्चन आपको n निकालने हैं, और दूसरे 3 क्वेश्चन में आपको q निकालना है।
ओके, तो ये हो गया हमारा सवाल। और चीटिंग नहीं करेंगे बेटा, बिल्कुल एकदम नहीं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही कमेंट बॉक्स में आंसर आप देखेंगे जो कि पिन के फॉर्म में रहेंगे। ओके, ताकि लॉयल्टी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब लॉयल्टी रहेगी तभी आप कुछ सीख सकते हैं, ये बात हमेशा दिमाग में रखना बेटा, एकदम गांठ बांध लो। चलो, तो ऐसे करके हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज एंड इट्स टाइप प्रॉपर्टीज़ थी वो समाप्त हुई। चार्ज आपने समझा, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमने उसको जाना कि आखिर उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, निकला कैसे। तो हमने आयंस की मदद से केमिस्ट्री का थोड़ा सा उपयोग करके जाना कि कैसे चार्जेस के टाइप्स होते हैं और कैसे उनका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद हमने टाइप्स जाने, दो तो बताया ही हमने। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ जानी कि चार्ज के जब सेम चार्ज होंगे तो वो रिपल्सन करेंगे, अदर चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्शन करेंगे, जैसे प्लस प्लस रिपल्सन, प्लस माइनस अट्रैक्शन। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल करा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार बना लो बेटा इसको, 7 स्टार एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभी एमसीक्यू में क्या जनरली ये पूछ ही देता है एमसीक्यू में, ताकि आपको आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जा सके। और उसके बाद ये हमने आपको 6 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन इन्फो चार्ट है इसको भी आप दिमाग में ज़रूर उपयोग करेंगे, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता आपको पढ़ने वाली है। और ये हमारे पास क्वेश्चंस, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ पे पिन के फॉर्म में रहेगा। तो बेटे आप लोग, आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पे बेसिस है, जो कि आपकी सिलेबस में है। तो ऐसे करके हम आपके इलेक्ट्रिसिटी के हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही डिटेल्स और डीपली कवर करेंगे। आपका सपोर्ट हमारे संग हमेशा बना रहे। तो चलते हैं बच्चों, जय हिंद, बाय।